अयोध्या राम मंदिर धन संग्रहण निधि के जन जागरण अभियान के तहत निकली हिंदू संगठन की रैली पर गौतमपुरा के चांदनखेड़ी गांव में वर्ग विशेष के युवकों ने पथराव किया। घटना में 10 हिंदूवादी कार्यकर्ता घायल हुए। इसके बाद आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने धरना देने के साथ ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान देर शाम वर्ग विशेष के युवक व हिंदू के संगठन के कार्यकर्ता दोबारा आमने सामने आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े व हल्का बल प्रयोग भी किया। हालात को देखते हुए गौतमपुरा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं पुलिस देर रात तक इलाके में सर्चिंग करती रही। दरअसल मंगलवार को सुबह धर्माट से हिंदू संगठन ने वाहन रैली की शुरुआत की। रैली में युवा भगवा झंडे के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली जैसे ही वर्ग विशेष बाहुल गांव चांदनखेड़ी पहुंची तो वहां के मुख्य चौराहे से गुजरते ही रैली पर पीछे से वर्ग विशेष के 25 युवकों के समूह ने पथराव कर दिया। पथराव से रैली में शामिल करीब 10 लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत गौतमपुरा शासकीय अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने 39 नामजद लोगों पर प्रकरण दर्ज कर 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पथराव की घटना के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हुए। उन्होंने गांव के समीप धरना देकर पथराव करने वालों के मकान तोड़ने, रासुका लगाने की कार्रवाई की मांग की। देर शाम 6 बजे तक धरना चला। इस दौरान शाम 5 बजे करीब गांव के खेत से पथराव होने पर हिंदू संगठन व वर्ग विशेष के युवक आमने सामने हुए। इसके चलते पुलिस ने दोनों तरफ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। घटना के बाद मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, एसपी महेश चंद्र जैन, एएसपी अमित तोलानी, एसडीएम प्रतुल सिन्हा सहित 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं वज्र वाहन की तैनाती भी की गई। अपने काम में लापरवाही बरतने पर गौतमपुरा टीआई अरसी भास्करे को निलंबित किया गया। साथ ही सांवेर एसडीओपी पंकज दीक्षित को भी हटा दिया गया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर गौतमपुरा और सांवेर में धारा 144 लगाकर पर्याप्त पुलिस का बल तैनात किया गया है ताकि आगे कोई अप्रिय घटना न हो सके। ग्राम चांदनखेड़ी से रैली के गुजरते समय जो विवाद और पथराव की घटना हुई और एक कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, उस घटनाक्रम में पुलिस के द्वारा अभी तक कुल 4 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। पथराव करने वाले 39 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 147, 48, 49, 336, 294, 506 के प्रति के विरुद्ध के तहत प्रकरण कायम किया गया है। 39 नामजद आरोपियों में से 23 नामजद आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त ईदगाह के एक छोटी मीनार को 1-2 असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया है, जो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। उनके विरुद्ध धारा 153 का के तहत प्रकरण कायम किया गया है। जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं उसकी शिनाख्त कर रहे हैं। तीसरे प्रकरण में नाले के उस पार से छत से एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक फायर भी हुआ। उसमें 4 लोगों के खिलाफ नामजद कायमी की गई है तथा कुछ अन्य हैं और उसमें 4 नामजद आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा जब भीड़ अनियंत्रित होने की कोशिश कर रही थी तब उसको डिस्पर्स किया, उसको तितर बितर किया और उस दौरान भागते समय भीड़ के द्वारा एक मोटरसाइकिल में आगजनी की और एक व्यक्ति को भागते समय पैर में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त 4 लोगों को और लाठी डंडे की चोट है। उस पर से भी धारा 307, 435, 436 आदि धाराओं के तहत पुलिस के द्वारा प्रकरण कायम किया गया है। इसमें अभी आरोपियों की पहचान स्थापित नहीं हुई है। वीडियो फुटेज तथा अन्य
तरीकों से आरोपियों की पहचान स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। गांव में वर्तमान में पूरी तरह से शांति है और हमारे साथी अधिकारियों ने बहुत मेहनत से, बहुत दृढ़ता से शुरू के प्रारंभिक घटनाक्रम को छोड़कर मौके पर पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रित किया। अन्यथा गांव की जो स्थिति है और बाहर से जो लोग थे वहाँ पे एक गंभीर हादसा हो सकता था जो इंदौर शहर को बदनाम कर सकता था। सर, अब शांति है, क्या एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए? अभी गांव में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और सभी पक्षों में शांति बनाए रखने की भावना भी है और वो बनाए भी रखे हुए हैं। सर, किन लोगों को सस्पेंड किया है वहाँ पर? प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी गौतमपुरा की गंभीर लापरवाही है। जब चांदन खेड़ी जैसे संवेदनशील गांव से रैली निकल रही थी तो उसको बताना चाहिए था, उसने बताया नहीं। अगर वो बताता तो निश्चित रूप से हम और अधिक बेहतर व्यवस्था लगाते, जिस पर से उसको निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम दृष्टया मौके पर स्थिति को काबू नहीं कर पाने की लापरवाही के लिए एसडीओपी सांवेर श्री पंकज दीक्षित, जो कि वहाँ उस समय ड्यूटी थे, उनको वहाँ से अभी हटाया गया है प्रारंभिक तौर पे। हालांकि जो घटनाक्रम की परिस्थितियाँ वहाँ पर थीं, अगर पहले से ये जानकारी में होता कि चांदन खेड़ी गांव से वो जुलूस निकलेगा तो वहाँ की परिस्थितियों को देखकर और अधिक पुलिस बल के साथ और अधिक अधिकारी और बेहतर व्यवस्था की जाती। निसंदेह इसमें थाना प्रभारी की लापरवाही है। एसडीओपी देपालपुर श्री आशुतोष मिश्रा, जो कि उस क्षेत्र के एसडीओपी हैं, उन्होंने इसके लिए ध्यान नहीं दिया, उनकी भी लापरवाही है। इस एक लापरवाही को कि उन्होंने उस चांदन खेड़ी गांव का जिक्र नहीं किया, अन्यथा हमारे पुलिस बल ने जिस संख्या में वो थे और जो परिस्थितियां एकाएक वहां पर निर्मित हुई, उन परिस्थितियों में जो काम उन्होंने किया वो काम हमारी नज़र में सराहनीय है। अगर पुलिस उस मुस्तैदी से इतनी कम संख्या में होने के बावजूद भी अगर नहीं डटी रहती, बीच में नहीं आती, तो शायद कई कैजुअल्टी होती। सर, एक चीज़ इसमें ये है कि ये अब शुरुआती दौर में जो बात आई, क्या सुनियोजित था सर इस तरह का, जो जिस तरह की अब तक आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन किया होगा, कुछ देखा होगा? नहीं, ये कहना पूरी तरह से गलत है कि वो किसी भी पक्ष की तरफ से सुनियोजित था। ये आकस्मिक तात्कालिक उत्तेजना का घटनाक्रम है। किसी भी पक्ष के द्वारा इस प्रकार की घटनाक्रम की कोई तैयारी नहीं की गई थी। चूँकि गांव की परिस्थिति ऐसी है, जब वो घटनाक्रम उस गांव में हुआ तो रैली कई गांवों से निकल कर जानी थी, तो आसपास के जिन जिन गांवों से निकल कर जानी थी उन गांवों से बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे और क्रिया प्रतिक्रिया की जो भावना थी उसके कारण मैं जैसा कि बताया, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितना बल हमारा था उसने उन परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम किया। जो परिस्थितियां वहाँ की थी, चाहे आसपास के गांवों के, आसपास के क्षेत्रों के युवक जो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे थे और कुछ भी हो सकता था, परंतु निसंदेह हमारे सभी साथी अधिकारी। मंदसौर में भी ये घटना हुई, उज्जैन, बेगमबाग, गौतमपुरा और अब मंदसौर में भी चली गई घटना। तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि जो लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, इसी को लेकर और इसमें आगे प्रिवेंटिव देखो, हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि थोड़ा संयम और धैर्य, आज इसकी बहुत कमी धीरे धीरे होती जा रही है। सभी को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर एक पक्ष कोई गलत करता है तो दूसरा पक्ष जब क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। तो हर व्यक्ति से मैं ये निवेदन करूंगा कि कृपया संयम बरतें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला कोई नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है तो बजाय उसकी प्रतिक्रिया करने के उसकी सप्रमाण पुलिस के सामने उस चीज़ को रखें, ताकि
उस व्यक्ति के विरुद्ध बेहतर और कठोरतम कार्रवाई की जा सके।